करके हमने 45 लाख रुपया इकट्ठा किया। बाकी 2 बिस्वा ज़मीन और उसको बेचकर हमने कुल पैसा जो है 85 लाख रुपया हमने बेच बाच के 3 महीने के अंदर उसको इकट्ठा किया। और 15 लाख रुपया जो है अपने बच्चों से, बहू से, बेटियों से, दामाद से हमने पैसा लिया। सभी ने हमारा सहयोग किया और 15 लाख वो भी पूरा करके 1 करोड़ रुपया सन 2018 में सितंबर के महीने में हमने 1 करोड़ का चेक बनवाया बैंक से। क्यों रामराज रखा? हमको विश्वास था कि रामराज आएगा। हाँ, क्यों मंदिर में 1 करोड़ दिया? हमको जानते थे कि राम मंदिर बनेगा। अरे हम पागल थोड़ी हैं। भैया जी, हम कहाँ से आ गया ये तो हमको बता ही दे रहे हैं। हमारे पास ज़मीन थी सन 71 में हमने ज़मीन 14 बिस्सा 14 धूर खरीदी थी 1400 रुपये की पसंद। फिर वो धीरे धीरे समय बढ़ता गया, ज़मीन महंगा होता गया। उसको बेच कर थोड़ा थोड़ा करके हमने 45 लाख रुपया इकट्ठा किया। बाकी 2 बिस्वा ज़मीन और उसको बेचकर हमने कुल पैसा जो है 85 लाख रुपया हमने बेच बाच के 3 महीने के अंदर उसको इकट्ठा किया। और 15 लाख रुपया जो है अपने बच्चों से, बहू से, बेटियों से, दामाद से हमने पैसा लिया। सभी ने हमारा सहयोग किया और 15 लाख वो भी पूरा करके 1 करोड़ रुपया सन 2018 में सितंबर के महीने में हमने 1 करोड़ का चेक बनवाया बैंक से। 2018 में? तब तो राम मंदिर भी नहीं बन रहा था। तब तो राम मंदिर नहीं बन रहा था, तब तो केस चल रहा था। मगर हमें ये विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा। तो लोगों ने हमसे बल्कि आके पूछा भी कि 1 करोड़ का चेक आप दे रहे हैं रुपया, पता नहीं कहाँ जाएगी, अभी तो मंदिर बन नहीं रहा है। तो हमने कहा हम किसी को नहीं दे रहे हैं, हम तो राम जी को दे रहे हैं। तो राम जी जाने, राम जी का काम जाने। हम तो ये समझ रहे थे पता नहीं 2-4 हमारा उम्र 75 वर्ष तब थी और तो 80 वर्ष का हूँ। तो मुझे ये ज्ञान था, पता नहीं कहीं चला जाऊँ, ऊपर चला जाऊँ तो पैसा नहीं दूंगा तो राम जी के मंदिर में राम जी के भक्त कहलाने का अधिकार क्या रह जाएगा। हमने पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके राम मंदिर को दे दिया। ले जाके हमारे प्रांत प्रचारक जी आए, कहे यहाँ नहीं, ले चलो वहाँ धर्म संसद की बैठक हो रही है अयोध्या में, वहाँ में लिवा कर गए। और लिवा जा करके वहाँ पर नेत्र गोपाल दास जी के हाथ में वो हमें चेक दिया। और वहाँ चेक दे करके बड़ा सम्मानपूर्वक फिर हम अपने आए घर। हमारे पैसा देने में किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हमारे बेटे बहुओं ने सब सहयोग किया है। और वही ज़मीन वो भगवान ये चाहते थे हमको कि ये कहाँ से पैसा देगा, तो उसकी व्यवस्था तो राम जी सन 71 में कर दिए। सन 71 में 9 रुपया 1400 रुपया हमसे खर्च करवाते और 45 लाख रुपया मिलता। तो वो तो पहले व्यवस्था करे कि यार हमारा जब मंदिरवा बनेगा तो पैसा कहाँ से देगा ये, और हम इसको और क्या दे सकते हैं। एसपी डीएम तो बना नहीं सकते हैं, राजनीति में जाना नहीं चाहता है कि हम जाके विधायक बनवा दें, इसको चल के वहाँ राजनीति में लूटे खाए। तो हमको तो वह बनवाया नहीं, तो इसको दें तो क्या। तो उनके समझ में यही आया कि इसको नाम दे दें। तो नाम कहाँ दें, तो नाम राम मंदिर में दे दिया। आज आप लोग सुन ही रहे, देख रहे हैं कि वो 1 करोड़ से पूरा भारत वर्ष में नाम फैल गया है। हमारा चारों तरफ सम्मान हो रहा है। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद वाले बुलाए 5 सितारा होटल में, वहाँ पर जा कर के हमारा सब सम्मान किया रपतियों लोगों ने। और हमारे बिरादरी ने, तो मैं उमर बैस का हूँ, उमर बैस समाज पूरा कानपुर में बुलाया हमको 4000 लोगों की भीड़ में। उसने हमें शील्ड प्रदान किया रत्न भूषण की कि हमारे बिरादरी के कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो 1 करोड़ रुपया दान दिया है। चारों तरफ खुशहाली के। तो हमको भी नहीं पता था कभी भगवान ऐसा भी करेंगे। हमको क्या पता था कि इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा भगवान को दान देना। मगर आज लग रहा है कि अरे इतना भगवान ने गजब करा लिया। हमको तो गजब लग रहा है, क्योंकि 71 में उसकी भूमिका सोचिए बनाया उन्होंने। उनको जहाँ पता था ना कि ये आखिर पैसा देगा कहाँ से देगा। तो आप सोचो 1400 रुपये की ज़मीन और 45 लाख। वो 1400 की जमीन कौन से सन में? 71 में। हाँ 1400 रुपये कैसे आपने इकट्ठा? हाँ 1400 रुपया भी मांग जांच कर इकट्ठा किया, क्योंकि हमने टैक्सी अपना एक टैक्सी लाए थे, उसी चलाते थे। उसमें कहाँ इतनी उसकी किस्त भरना था। परिवार 10-5 पैसा वाला तब उस तो समय था ना। वो समय तो है 10-5 पैसा वाले। 1 रुपये हम सवारी रानीगंज ढोते, 2 रुपया बादशाह को ढोते थे। कैसे पैसा किस्त भी देना पड़ता, परिवार भी चलाना पड़ता था। हम चद्दर के मकान में रहते थे, शहर में आकर चद्दर छा करके। मगर भाई अब राम जी जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। हम तो गदगद हैं कि राम को पकड़े। हम सब के लिए कहते हैं राम को पकड़ो, जो चाहो मिले।
राम को पकड़ो जो चाहे सो मिले, हमको तो जो चाहा मैंने सो मिला। मेरी तो 100 रुपए की दुकान थी, 100 रुपया। अरे तो उस समय 100 रुपया 1 करोड़ की दुकान हाँ समझ लीजिए। समझ लीजिए। मगर ये है कि होते 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 भाई 1 करोड़ रुपया देखो दान देने की स्थिति आ गई। जमीन भगवान ने खरीदवाया, हमको क्या पता था 1400 रुपया की जमीन 45 लाख की बिकेगी कभी। तो ये आप लोगों आप ये नहीं सोचिए, आप व्यापारी हैं, गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं कि उस 1 करोड़ से बिल्डिंग विल्डिंग बनाए, करोड़ों रुपए आपके घर में आपके बच्चे उच्चे हैं नहीं है? अरे बच्चे हैं हमारे, सपने काम मिले हैं, धर्म काम में लगे हैं, छोटी छोटी दुकान बना करके गुजर बसर कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दुखी नहीं है। सबका रहने के लिए मकान हो गया, दुकान हो गई है, व्यवसाय करने के पैसा हो गया, कोई उनको कमी नहीं है। और हमको बहुत लोगों ने कहा कि अरे इसको पेट्रोल टंकी बना लेते तो पैसा कमाते, काहे इतना। तो हम कहे पेट्रोल टंकी खोल लेते, हम भी गंधाते, आपको भी गंधवाते। और मंदिर बनवाए हैं तो मैं भी महक रहा हूँ, आप भी महको। मंदिर और सुगंधित रहो, यहाँ जय जयकार लगाओ, आओ यहाँ सुखे सुखे दुख नाम की चीजें यहाँ नहीं है। मतलब समाज में एक अच्छाई के लिए हाँ एक दिशा दिया। हमारा समाज हमारा है क्यों ना, ये पूरा समाज जो है अपना परिवार है, और परिवार के खुशी में अपनी खुशी है। हमारा विचार शुरू से था कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय भाई। दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप है, दूसरे को सुख देना सबसे बड़ा धर्म काम है। तो आपके बताएं 3 बच्चे हैं? हाँ 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं और 3 बेटे 3 बेटियाँ, सब तीनों लोगों में बाल बच्चे हैं। तीनों बेटियों की शादी हो गई है, उनके बाल बच्चे हैं। उनका नाम भी बता दें आप, भगवान के जुड़ा हुआ नाम भी है। हमारे बड़े लड़के का नाम रामराज, दूसरे लड़के का नाम श्यामराज, तीसरे लड़के का नाम राधे श्याम, हमारी बड़ी बेटी के नाम कृष्णा, मझोली बेटी के नाम राधा, छोटी बेटी के नाम रुक्मणी। पतों का भूल गए? हाँ पतों का ज़्यादा नाम नहीं जानते, उसका नाम लेना भी नहीं चाहिए। सब वो भी सब धर्म से जुड़े हुए लोग हैं हमारे। आप भी सिया राम का? हाँ आप भी सिया राम, पूरा रामायण का नाम है। हाँ हमारा सिया राम, हमारी पत्नी के नाम श्यामपति। सब ले सिया राम और श्यामपति की विचार जोड़ी बन गई, मिला और राम के मंदिर में दान कर दिया 1 करोड़ रुपया। हाँ ये क्योंकि पूरा उन्हीं के धर्म कर्म से, क्योंकि मैं बच्चों से भी 12 वर्ष की उम्र में व्यक्ति का नाम था राम नारायण, थोड़ा मंद बुद्धि का था। तो जब कहीं नहीं भोजन उसको मिलता था तो हमारे पास आता था। तो माता जी से कहते थे, माता जी हमारे पेट में दर्द है। तो कहीं कहा तब हम कहे जो राम नारायण वो भोजन उनका खियाई दे तू, तो खियाई देते रही। तो हम पानी पी के सो जाते थे। 3 दिन हुआ तो माता जी लगा कि ये जब राम नारायण आते तभी इसके पेट में दर्द होता है, क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा हाँ जब राम नारायण आए यहाँ तो हो रहे ना, एक मतलब पेट में तोहे दर्द होता है। माता तो माता जान गई, कहीं तो खातिर भोजन बनाइए, रामो नारायण के तोहे भेजे। वो राम नारायण दिमाग का थोड़ा नहीं मिलता था भोजन। तो भैया 12 वर्ष की उम्र से ये भावना हो गई, जो 12 वर्ष की उम्र में मैं संघ में चला गया, स्वयं सेवक हो गया। अब तो 1 करोड़ आपने दान कर दिया। हाँ बेटे बच्चे कोई आपत्ति था? अरे नहीं तक कोई आपत्ति, सामने लोग सहयोग किया, खुश। अरे आप तो बता रहे हैं यार, तुम आज की बात कर रहा हूँ, 2 बार मेरी बहू आई और पैर पकड़ मेरा रोने लगे। हमने कहा बिटिया क्या हो गया? अरे कहें बाबूजी आपका इतना नाम हो रहा, हम माँ खा गए हमको, हमारे बाबू के इतना नाम हो रहा। हमारी माँ ने अभी हमको वीडियो में दिखाया है आपका कि ये आप वहाँ टीवी पे चल रहा है। हाँ जगह जगह सब नाम और चलेंगे। हाँ जगह जगह चल रहा है। तो हमारी बहुत रोने लगी कि खुशी के मारा है, खुशी के मारा है। तो सोचिए कितनी खुशी है। हमारा नाती गदगद, हमारी नतनी गदगद हुई। अरे बाबू आपने ऐसा कहा, हमने उसमें कहा ना, कह रहे हम तो चले जाएंगे, हमारे बेटे नाती पनाती छनाती जब जाएंगे तो वहाँ कहेंगे हमारे बाबा जाओ ना, हमारे आजा जाओ ना, देखा 1 करोड़ रुपया दानिया मंदिर में है यहाँ, उनका गर्व होए। जब तक मंदिर रहेगा तब तक सिया राम रहेगा। ऐसा है कि जैसे बाप तो है, माता पिता तो है, संग बच्चे हो गए, वो चाहे जिसमें क्षेत्र में काम करें, तो उससे बच्चे जो हो गए तो ये अपना कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई भी सिंधु परिषद में जा रहा है, कोई माँ जन्म तो वहीं से हुआ है। जन्मदाता संघ, दिन भर कहीं घूमे, रात हाँ घर ही आएगा। तो वो चीज है कि संघ जो है वो पढ़ा लिखा कर ये दावा करता है बीजेपी का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। वो उसके कहने से क्या होता है, संघ हम लोग कहते हैं क्या बता दें कि हम ये हैं, आज हमारा लड़का काम कर रहा है, उससे पूछो पाछो जो कुछ पूछना पाछना है। अधिकारी तौर पे कुछ नहीं करते? नहीं कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हम तो हिंदू समाज के संगठन कर रहे हैं ना, एक पार्टी का संगठन थोड़ी कर रहे हैं।
पूरा हिंदू समाज का संगठन, उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, और तरह के हमारे संघ में तो सभी आते हैं, कांग्रेसी भी आते कहा हैं। जा रहा है कि सोनिया गांधी जी को भी चिट्ठी गया है, अरे भाई वो आमंत्रण गया, वो आएंगे कि नहीं? अरे वो भी तो हमारे हिंदू समाज की हैं, भले कहीं से आई हो, मगर हमारे यहाँ राजू से शादी किया तो अब हिंदू समाज राजू ने ही पहला ताला तोड़वाया। हाँ तो बिल्कुल सबका यानी सहयोग है। कांग्रेस को भी आना हाँ चाहिए। हाँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि यहाँ कोई बटा नहीं। अब कांग्रेस में कब गए कब निकला कोई क्या पता है? कितने लोग कांग्रेस में, कितने लोग आए फिर भी जिम चले आए, फिर भी फिर कांग्रेस में जा रहे हैं। ये तो पार्टी में लगा रहता है, इससे क्या हम किसी से दुश्मनी कर लें? शिवपाल कह रहे हैं कि हमें बुलाएंगे चाहे नहीं बुलाएंगे हम तो जाएंगे। अरे तो ठीक है, तो और अच्छी बात है, बिना बुलाए जाए तो और अच्छी बात है, ये तो उसका समर्पण है। और जब राम के शरण में जाएगा तो हम भगा थोड़ी देंगे उसको, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई अलगाव नहीं है, हम तो विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, विश्व को का न कोई हिंदू मानते हैं, न किसी को मुसलमान मानते हैं, कुछ नहीं, सब राम की औलाद मानते हैं। कभी कोई राम मंदिर को लेकर आपसे कोई मुस्लिम से बातचीत कभी कुछ नहीं नहीं, कभी नहीं, उल्टा सीधा कभी नहीं। किसी सब जानते हैं कि मैं तो उनका भी हितैषी हूँ ना, मैं तो यहाँ मुसलमान। मुस्लिम भी आपके पास सहयोग लेने हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं, मैं मुसलमानों को जमीन दिया हूँ, बेचा उनके हाथ में। मंदिर को लेकर सबकी राय आ गई। हाँ। अखिलेश ने डांट लगाया स्वामी प्रसाद मौर्य को, बहुत ज्यादा बोल रहे थे। नहीं वो कहते हैं ना, जाको दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना। जिसको भगवान दुख देना होता है उसकी मतिये भ्रष्ट कर देते हैं और उसको अनाप शनाप बोलवा करके उसको दुख देते हैं। जब तो गलत करेगा नहीं, किसी दुर्भोग करे, कैसे भगवान उसको दंड देंगे? दंड देने के लिए कुछ चाहिए ना, ऐसे अनाथ थोड़ी दंड दे देंगे। वो भी तो हिंदू समाज है। अब वो भाग गया है तो उसको रास्ते पर ला रहे हैं लोग, अब वो अपने लिए कर रहा। अरे नाम तो नाम न करो, कुनाम तो मत करो भैया। लेकिन एक सभी पार्टियों का धीरे धीरे सब कुछ वक्तव्य आ गया, किसी ने ट्विटर से, किसी ने लेटर से, सबने अपना बात कर दिया। लेकिन बीएसपी की वो मायावती नहीं आई अभी। अरे वो तो देखिए, वो तो तब आई थी जब कुछ नहीं थी, उसको यही संघ वाले ने बचाया, बीजेपी वालों ने, नहीं तो उसका जो बेइज्जत कर रहे थे लोग, तो उसको पता है ना। आप ही लोगों तो सरकार भी बनाए, नहीं सरकार भी बनाए, उसके लिए उसको जो संकट वहाँ पर हुआ था, घेर लिए थे जो लोग, तो उसमें से निकाल, हाँ सपा वाले, तो उसमें बचाने वाले सब संघ के लोग हैं ना, सब बीजेपी वाले ही बचा के लाए और उसको मुख्यमंत्री भी बनाए। सोचिए तो उससे कोई दुश्मनी हमारी तो है नहीं भाई, उसको बीजेपी में आ जाना चाहिए। अरे आए चाहे ना रहे, नहीं विरोधी भी होना चाहिए ना, ऐसा है। सब बीजेपी में आ जाएंगे तो विरोध में कौन रहेगा भाई? अरे भाई लीजिए, अरे बिना विलेन के कहीं पिक्चर चलती है? नाम तब बीजेपी का अच्छा होगा जब कुछ विरोधी लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पटकनी होगी, तो जो उसमें पटकेंगे तब नाम होगा ना। इन लोगों को पटकना है। यानी हो सकता है बीजेपी और आरएसएस इसीलिए कुछ लोगों को छोड़ दिया है, हाँ दे दिया है कि आप लोग चिल्लाते रहिए। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम, क्योंकि वो जान रही ना बीजेपी जान रही, हिंदुओं का राज चलेगा। हाँ अब राम राज आ गया। कितना वर्ष तक चलेगा ये? इसे 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने चलाया, फिर उसके पहले मुस्लिमों ने कई सौ वर्ष नहीं, अभी तो ये हजारों वर्ष चलेगी। अब इसमें जो खून, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आप 1 करोड़ दान दे के खुलासा है, हजारों वर्ष। हाँ क्योंकि जो खून अब डीएनए है जो हम लोगों में आ गया है, हमारे कई पुश्त तक वो जाने वाला नहीं है। हाँ तो हिंदू कितना भी चाहे कोई भी चिल्लाए, हम सब राम के हो गए हैं, राम के आगे का तो कुछ नहीं, सब बेकार। हम सब राम भक्त जो नहीं रहेगा, अब राम राज्य आ जाएगा, राम राज आएगा। हमारे लड़के राम राज क्यों नाम धराए बताइए? आज 50 वर्ष का हो, जब हम थे 50 वर्ष के रहते तो 30 वर्ष के थे, हमने ये कहा जब ये पैदा हुआ तो कैसे पूछे नाम इसका क्या रखा? जब हमने कहा राम राज, क्योंकि जनसंघ का राज आएगा तो राम राज है, क्यों हम धर्म से जुड़े थे, हम जानते थे कि राजा ने जनसंघ का राज्य आ हाँ गया। तब जनसंघ था, दीपक था, राज और राम राज एक ही है। हमने इसका नाम राम राज, आप देख लीजिए, हमारा उठा करके पूछ लीजिए कि राम राज हमारे लड़के का नाम है राम राज। क्यों राम राज रखा? हमको विश्वास था कि राम राज आएगा। हाँ क्यों मंदिर में 1 करोड़ दिया? हमको जानते थे कि राम मंदिर बनेगा। अरे हम पागल थोड़ी हैं, राम तो सबका है, राम तो सबके हैं। अब राम का वो ना हो वो बात अलग है। हमारे यहाँ है कि हमसे सब विरोध करें, हमको किसी से विरोध नहीं करना। ये हमारे यहाँ की सिद्धांत है कि आपसे कोई भी विरोध करे, मगर वो विरोध आप जब उसका विरोध करने लग जाएंगे तब फर्क पड़ जाएगा। विरोध जब आप प्रतिक्रिया में आके प्रतिक्रिया करेंगे किसी के, तो हमारे यहाँ रामायण तुलसीदास संत, तो जो संत का काम करे संत। मान लीजिए योगी जी एक संत थे, अरे वो संत का मतलब ये भैया, संत मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा,
तो कपड़ा लगाने से कोई संत नहीं हो जाता है जब तक उसका मन रंगे। हमारे वो उसमें संघ में परम पूज्य गुरु जी नहीं पहने, परम पूज्य रज्जू भैया सफेद कपड़ा ही हमेशा पहनते रहे, तो क्या संत नहीं है? ये संतों के महान संत थे। बाबा साहेब आपके, जिसको हम गाड़ी पर ले रहे जाकर जहाँ जाते थे पहुँचा, इन लोगों को सत्संग होने के साथ रहने के कारण संत का प्रभाव ऐसा होता है कि या आदमी की बदल जाती है, नस्लें बदल जाती हैं, ऐसा होता है। वो मनुष्य और मनुष्य आगे देवता की ओर बढ़ जाता है। कहें यहाँ कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी से ऊपर उठने के, हम सबको सतोगुणी का ही पाठ है, तमोगुणी से बहुत दूर रखा गया है। हम सबको पता हो गया कि ये जो है संग जो है धर्म का धर्म ही सब ना सतोगुणी। हम तो भाई हम तो बहुत देखे हैं 50। अरे नहीं तामसी को सतोगुणी बनाते हैं, जो तामसी है उसको भी बनाते हैं कि राम में शरण में आओ नहीं तो भोगोगे। अरे भैया दिन दिन बदलाव होता है, दिन दिन बदलाव हो रहा। आप तो जब से मंदिर में आने लगे देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उन्हें यही संदेश देना चाहिए पहले अपने बच्चों को शाखा भेजें। ये चंपत राय पे जो आरोप लगा था कुछ पैसे से घोटाला का, कुछ वो जान रहे हैं? वो कुछ नहीं, हम तो सब सुनबे नहीं करते। हमारे तुलसीदास जी हमको लिख दिए रामायण में कि जथा लाभ संतोषा सपने हो जिन देखा परतोषा, नहीं पाप तोहरे पर चढ़ जाए। दूसरे का दोष मत देखिए, दूसरे के दोष कहे नहीं कि उसका जो दोष है उसका पाप जो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, तो उसको तुम अपना सुधार करो, उसके जैसे सुधार उसे करो, मगर दोष देकर उससे घृणा मत करो किसी से भी। अगर दोषी है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, उसको कोशिश करो। तुम्हारी जानकारी में पहले लोग कभी कभी तो गलत भी दोष लगा देते हैं ना, तो उसका मत जाइए। अगर तुम्हारे समझ में दोष आता फिर भी दोषी इसको मत कहिए, उसको समझाइए बुझाइए, अच्छे रास्ते पे लाइए।